आज हम शब्द और विचार सब्जेक्ट हिंदी पर कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो शब्द होता है वर्गों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपकार प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ध्वनि और अर्थ मिलकर ही शब्द को रूपकार प्रदान करते हैं, ये सही बात है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार मतलब ये है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से शब्द भेद किसे कहते हैं। शब्द भेद मुख्यतः 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है मतलब बांटे गए हैं। जिसमें पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूपांतर के आधार पर। ये चार मतलब वर्गीकृत किए गए हैं। पहला रचना के आधार पर। तो देखिए दोस्त, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो अ शब्द है, अ का है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो अ का देखिए रूढ़ शब्द, वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए दोस्त, वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, मतलब सार्थक मतलब जो सार्थक जिसे कि एकदम सार्थक हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता है, उसे रूढ़ शब्द ही कहते हैं, जैसे पानी, हाथी इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा है ब का है यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय का हो गया विद्याधनालय, रामायण का हो गया रामधन अयण। तो देखिए दोस्त, वैसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ। देखिए ऐसे शब्द इसमें बताया गया है ना, ऐसे शब्द बताया गया है जैसे कि कोई भी शब्द का एक तरह से संधि विच्छेद कर दिया गया है और उसे जोड़ने पर में शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो। जैसे कि 2 शब्द हैं और जैसे विद्याधनालय है, इसको जोड़ने पर विद्यालय हो गया है, तो इसको ही एक तरह से यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक मतलब जोड़ना होता है, योग मतलब जोड़ना, आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार से तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। वह ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, गणेश, दिनकर, सूर्य। जैसे देखिए का होता है, उनको लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है, मगर अक्सर लोग उन्हें गणेश के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो सूर्य है, उनका नाम मतलब दिनकर है, लेकिन उनको सूर्य के नाम से बुलाया जाता है। तो ये क्या है, वे वैसे यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग, मतलब जो इनका सामान्य नाम है वो अपने नाम को त्याग कर किसी दूसरे नाम से द्वारा पुकारे जाते हैं, तो उसी को ही योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा देखिए अर्थ के आधार पर शब्द 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सार्थक है, दूसरा निरर्थक है। तो देखिए दोस्त, पहला है अ का सार्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक में इत्यादि। देखिए दोस्त, सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई भाषा बोलते हैं और आप समझ जाते हैं, तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, पानी, घर, मकान, द्वार, साइकिल, मोटर, गाड़ी, कुछ भी बोलते हैं तो आप समझ लेते हैं ना, तो उसको ही सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्त, अब इसी प्रकार ब है निरर्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते। निरर्थक शब्द देखिए दोस्त ऐसे होते हैं जैसे कि हम कोई भी भाषा बोले, कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कुछ भी बोले, मगर आपको समझ ही में नहीं आया, तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अब बताइए, जैसे तग, वल्ल, फग इत्यादि। तो अच्छे बताइए दोस्तों, आपको इसमें से कोई अर्थ समझ में, कोई सब भाषा समझ में आई है? तग माने क्या होता है पता है? नहीं पता है। वल्ल, फग कुछ नहीं पता है। लेकिन दोस्त देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा शब्द मतलब निरर्थक शब्द में बोला जाता है जो कि सार्थक में मतलब मिल जाता है। जैसे देखिए आगे लिखा है ना, किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं।
तो हो जाते हैं, कुछ कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संकर, यही 5 प्रकार के भेद हैं। तत्सम शब्द देखिए दोस्त, तत्सम शब्द जो है यह संस्कृत का ही शब्द होता है, ठीक है। तत्सम शब्द को संस्कृत शब्द ही कहते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्त, देखिए इसमें लिखा है ना, तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है ना, ठीक है। इसका जो प्रयोग है इसका हिंदी के रूप में भी प्रयोग होता है संस्कृत का शब्द। जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा, ये संस्कृत में क्या कहेंगे इसे, अग्नि में भी इसको, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हिंदी में भी यही शब्द बोलेंगे ना, संस्कृत, अग्नि, वर्षा, यही शब्द बोलेंगे और हिंदी में भी यही बोलेंगे। तो इसी प्रकार से अब दूसरा शब्द है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए, तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, जिस तरह से संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। तो जब संस्कृत के शब्द जब कठिन होते हैं ना, तो उसी शब्द को सरल सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है ताकि बोलने में कठिनाई न हो, उसको ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, भाई, पिता इत्यादि। उदाहरण स्वरूप के लिए देखिए, जैसे तत्सम तद्भव, ठीक है। देखिए अग्नि ये संस्कृत शब्द है, तो इसको देखिए तद्भव में सरल बनाया गया है आग, ठीक है। और देखिए तत्सम में देखिए अष्ट है, तो इसको देखिए तद्भव में यानी सरल भाषा में इसको बना दिया गया है 8। कूप, कुआं, कृषि, खेती। तो देखिए दोस्त, देखिए कूप कहने में थोड़ा कठिनाई महसूस हो रही है, और इसको देखिए तद्भव शब्द यानी सरल शब्द में कुआं कहेंगे तो उतना कठिनाई नहीं होगी। देखिए दोस्त, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको सरल कैसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मगर देखिए अगर शुरू से ही आप किसी भी वाक्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो आपके लिए सरल रहेगा, है कि नहीं, वो आपके लिए सरल रहेगा। और जिस भाषा को जल्दी आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके लिए कुछ वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, इसी प्रकार से तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द स्थानीय बोलियों में से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरा चेतना से प्राप्त हुए हैं, जिनके सार्थक को ढूंढना कठिन है। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत का अपसंस्कृत को ही माना जा रहा है, जैसे गद्दा यह शब्द है। संस्कृत के गर्थ से लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि है शब्द है। देखिए दोस्त, देशज यानी अपने स्थानीय बोली, जो अपने देश का भाषा है, अपनी स्थानीय बोली है, उसको ही देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है ना यहाँ पे जैसे गद्दा यह शब्द संस्कृत के गर्त से लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि है सब। तो संस्कृत का जो शब्द है उसको हिंदी भाषा में बनाकर देशीय मतलब शब्द बना दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए चौथा है विदेशीय। देखिए दोस्त, विदेशज जो शब्द होता है विदेशी भाषा से ही हिंदी भाषा में आए हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली वही होते हैं, ठीक है। तो इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फारसी शब्द में देखिए, फारसी शब्द, फारसी एक देश है, ठीक है, फ्रांस जी के कहते हैं। देखिए उन लोगों का जो हम लोग बोलते हैं आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा इत्यादि, ये सब फारसी शब्द हैं, फ्रांस से आए हुए शब्द हैं ये सब, ठीक है। इस प्रकार से देखिए जो अरबी है, जो अरबी भाषा है, ठीक है, वो मतलब विदेशी ये भी हैं, जिसमें देखिए आदमी, इनाम, किताब, मजबूर, कीमत इत्यादि। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, आदमी, इनाम, किताब, ये सब अरबी भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेज जमाने जो अंग्रेज आके बोलते थे हम लोग के भारत देश में, वही अंग्रेजी भाषा है जो हम लोग आज भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज, साइकिल, स्टेशन, रेडियो, पोस्ट कार्ड, मशीन इत्यादि। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि मशीन का हिंदी क्या होगा, साइकिल का हिंदी क्या होगा, रेडियो का हिंदी शब्द क्या होता है, पोस्ट कार्ड का हिंदी शब्द क्या होता है, तो शायद आपको नहीं पता होगा।
लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये सब इंग्लिश शब्द ही है जो जिसका हम लोग शुरू से लेकर अंत तक ही इसका मतलब प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यह अब समाज में मतलब यह भाषा का विस्तार हो चुका है। ठीक है। इसी प्रकार से पाँचवा का शब्द है संकर शब्द है। तो संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, परीक्षा हॉल इत्यादि। देखिए, जो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं ना, जैसे कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। सीधी सीधी बता दे रहा हूँ मैं, जैसे कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है। जो दो विदेश, जैसे कि एक विदेश के शब्द, एक अपने यहाँ के अपने भारतीय शब्द, या फिर किसी अदर देश, दो अदर देशों के मतलब जो भाषाएं हैं, जो भाषाएं बोली जाती हैं, शब्द बोली जाती हैं, उनको मिलाकर बोली जाती हैं, तो उसे संकर शब्द कहते हैं ना। जैसे देखिए, रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेल एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी हिंदी शब्द है। ठीक है। तो रेल और गाड़ी को जोड़ देने पर क्या होता है? रेलगाड़ी। ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। ठीक है। और देखिए, टिकट घर, टिकट क्या है? ये टिकट भी एक अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। ठीक है। घर एक हिंदी शब्द है, तो इसको जोड़ देने पर क्या हो गया? टिकट घर। तो क्या हो गया? संकर शब्द हो गया ना। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा हिंदी शब्द है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड वाला बोर्ड है, या फिर बोर्ड होता है जिस पे लिखा जाता है। तो देखिए, वही होता है ना, परीक्षा बोर्ड। अब देखिए, काला बाजार, परीक्षा हॉल इत्यादि, ये सब संकर शब्द हैं। रूपांतर के आधार पर चौथा लास्ट है। ठीक है। रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अच्छा, वह इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार से अविकारी शब्द हैं। ये शब्द तो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। ऐसे शब्द को अवयव भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।